बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल का पेट हमेशा खराब रहता था। इस वजह से वो जहरीला पाद मारा करती थी। उसका पाद इतना जहरीला था, उसे इंसान बेहोश हो जाते थे। फिर एक दिन संजय नाम का एक आदमी कहीं जा रहा था कि तभी चुड़ैल उसका रास्ता रोक लेती है। ओए होए, अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना ये चुड़ैल मुझे मारकर खा जाएगी। ये कहकर संजय वहाँ से भागने लगता है। तू मुझसे बचकर नहीं जा सकता। ये कहकर चुड़ैल जोरदार पाद मार देती है। उसकी बदबू से संजय बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो चुड़ैल उसे उठाकर अपनी गुफा में कैद कर देती है। दूसरी तरफ घर में ना पहुंचने की वजह से संजय की पत्नी अनुष्का बहुत परेशान हो जाती है। इतनी रात हो गई, अभी तक मेरे पति लौट कर नहीं आए, बहुत फिक्र हो रही है। दूसरी तरफ चुड़ैल लोगों को अपना शिकार बनाना जारी रखती है। फिर एक दिन तालाब के किनारे एक लड़का और लड़की बैठे थे। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर दोनों घबरा जाते हैं। अरे नहीं, ये तो पाद मारने वाली चुड़ैल है। चलो भागो यहाँ से, वरना ये पाद मारकर हम दोनों को बेहोश करके अपने साथ ले जाएगी। दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी चुड़ैल जोरदार पाद मार देती है। अरे नहीं, इसका पाद बहुत ही जहरीला है और ऐसा लगता है मैं अब बेहोश हो जाऊंगा। ये कहते ही वो लड़का बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसके अगले ही पल वो लड़की भी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। मेरे पाद से दुनिया का कोई इंसान नहीं बच सकता। इसके बाद चुड़ैल बाकी लोगों की तरह इन दोनों को भी अपनी गुफा में कैद कर देती है। दूसरी तरफ धीरे धीरे सभी गांव वालों में पाद मारने वाली चुड़ैल का डर फैल जाता है और चारों तरफ पाद मारने वाली चुड़ैल के चर्चे होने लगते हैं। अरे हमारे गांव में पाद मारने वाली चुड़ैल घूम रही है। वो 5-6 लोगों को बेहोश करके अपने साथ ले जाती है। हमें कुछ करना होगा और वरना एक एक करके वो सभी गांव वालों को उठाकर ले जाएगी। भाई, मैं तो कहता हूँ इस चुड़ैल से बचने के लिए हम सभी को अपने मुंह पर मास्क लगा कर रखना चाहिए। अरे इसका कोई फायदा नहीं, उस चुड़ैल का पाद बहुत ही जहरीला है। मास्क लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। संजय की पत्नी अनुष्का दोनों की बातें सुन लेती है। लगता है मेरे पति को पाद मारने वाली चुड़ैल उठाकर ले गई है। मुझे किसी भी तरह अपने पति को बचाना होगा। अगले दिन अनुष्का मदद के लिए तांत्रिक के पास पहुंच जाती है। तांत्रिक जी, पाद मारने वाली चुड़ैल मेरे पति को उठाकर ले गई है। उसने और भी लोगों को कैद कर रखा है। प्लीज आप मेरी मदद करिए ताकि मैं अपने पति को चुड़ैल की कैद से छुड़ा कर ला सकूं। इस पाद मारने वाली चुड़ैल को खत्म करने के लिए मेरे पास बहुत ही बढ़िया उपाय है। इसके बाद तांत्रिक अनुष्का को कुछ जड़ी बूटियां देता है। तुम किसी भी तरह ये जादुई बूटियां उस चुड़ैल के मुंह में डाल दो। इसे खाते ही चुड़ैल के पेट में मौजूद जहरीली गैस में आग लग जाएगी और आग में चुड़ैल का शरीर जलकर राख हो जाएगा। ये सुनकर अनुष्का खुश हो जाती है और उसके बाद अपने चेहरे पर चुड़ैल का मेकअप करके चुड़ैल की गुफा में पहुंच जाती है। उस समय चुड़ैल लोगों को मारकर खाने की तैयारी कर रही थी। अरे तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी वहाँ अनुष्का आ जाती है। मैं चुड़ैलों की डॉक्टर हूँ। मुझे खबर मिली है कि तुम्हारा पेट खराब है। अगर तुमने जल्दी अपना इलाज ना करवाया तो कुछ ही दिनों में तुम्हारी मौत हो जाएगी।
ये सुनकर चुड़ैल घबरा जाती है। अरे नहीं, ये तू क्या कह रही है? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए दवाई बना कर लाई हूँ। चलो जल्दी से इस दवाई को खा लो। ये सुनते ही चुड़ैल अनुष्का के हाथ से जड़ी बूटी लेकर खा जाती है और उसे खाते ही चुड़ैल के पेट में मौजूद जहरीली गैस में आग लग जाती है। देखते ही देखते वो आग चुड़ैल के पूरे शरीर में फैल जाती है। अरे नहीं, तूने मेरे साथ धोखा किया। कोई मुझे बचाओ। चुड़ैल जलकर पूरी तरह खत्म हो जाती है। फिर अनुष्का अपने पति के साथ साथ सभी लोगों को आजाद कर देती है। इसके बाद वो सभी लोग अनुष्का का शुक्रिया अदा करके अपने अपने घर खुशी से लौट जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारी इसी तरह की मजेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।